सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज इतने दिन के बाद कॉल ऑफ जो है स्टाफ ने कर दी है? हाँ, बेसिकली ये जो हादसा हुआ था, बड़ा हीनियस क्राइम जो हुआ है, उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट था हमारे जूनियर रेजिडेंट्स का, जिसको हमने फैकल्टी सबने सपोर्ट किया, क्योंकि ये डॉक्टर तो हम भी हैं, सब डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर से बढ़ के हमारा जो स्टाफ है, चाहे वो नर्सिस हों, पैरामेडिक्स हों, उसमें भी 80% जो है फीमेल स्टाफ है। तो ये वंस फॉर ऑल सबके लिए था कि हमारा कुछ कॉमन सेफ्टी का कोई लीगल प्रोसेस होना चाहिए, सो दैट एवरीबडी फील सेफ इन द वर्क प्लेस। उसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन डिसीज़न लिया। एक नेशनल लेवल पे कमेटी फॉर्मेशन होगी, वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए डायरेक्शंस दी गवर्नमेंट को, और वर्क प्लेस अपग्रेडेशन के लिए भी की। उसके तहत हमारा कल जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने कॉल ऑफ किया, तो हमारे बच्चों ने भी कॉल ऑफ कर दिया, और आज से हम लोग रूटीन वर्किंग कर रहे हैं। तो जो रूटीन वर्किंग है उससे नेचुरली पेशेंट केयर, पब्लिक कन्वीनियंस बेटर हो गई। बट उसमें हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कमेटी है, जिसके हेड हमारे प्रिंसिपल सर हैं, जिसको गाइड और मेंटोर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर करते हैं, उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी, जिसके तहत जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो साथ जो हमारी रिपीटेड मीटिंग्स हुई, उसमें उन्होंने अल्टीमेटली कल जो इनकी पहली डिमांड थी हमारे बच्चों की, जूनियर रेजिडेंट्स की, सीनियर रेजिडेंट्स की, कि एक हमारे पास आर्म्ड पेट्रोल भी होना चाहिए। मतलब पुलिस तो हमारे यहाँ परांगण में ही है, बट उसके साथ में आर्मर्ड पुलिस भी होनी चाहिए। तो कल रात से हमारे 10 से 12 लोग आर्मर्ड के आके हमारे साथ बैठ गए। वेयर एज जो पुलिस है हमारी, वो भी स्ट्रेंथन हो गई। हमारे को ये हुक्म भी हुआ है कि आप अपनी जो लोकल सिक्योरिटी यूनिट है हमारी, उसको भी रीऑर्गेनाइज करें, उनका भी वर्क कल्चर थोड़ा सा बेटर करें, इम्प्रूव करें। वो भी हमारी एक्सरसाइज चल रही है। इसके अलावा प्रिंसिपल सर ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जो कि फैकल्टी हेड्स की है, मैं भी उसका मेंबर हूँ, और इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि जो वर्क प्लेसेस हैं हमारे यहाँ, लोग काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट या विश्राम करते हैं, उनकी स्टैंडर्ड्स को भी अपग्रेड करना है। तो वो कमेटी मिल रही है अब रेगुलरली, और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी। फीमेल की सेफ्टी के लिए भी आपकी मीटिंग में जो बातचीत हुई है, उसको लेकर क्या? नहीं, वो हमारा इंटरनल है, हमारा अपनी विचारधारा ये कहती है कि मेरी भी बेटी है, आप भी मेरी बेटी की तरह हो, तो हम कितने सेफ़ हैं जब तक हमें अपनी सेफ्टी का खुद एहसास ना हो। जो भी कुछ होगा वो बाद में होगा। तो फर्स्ट रिस्पांस के लिए हम अपने लेवल पे अपने स्टाफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं कि आपको सतर्क रहना है, आपको यूनिफाइड रहना है, अकेले रहना है। हमारे 24 आवर्स वर्किंग है, हमारे दिन रात का कोई मसला नहीं होता, बट जैसे अकेला बंदा जो होता है वो ज़्यादा वनरेबल रहता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही मैसेज सबको डाल रहा हूँ कि अपनी सेफ्टी के लिए, एक तो जो हमारे यहाँ स्प्रेस का बिल्कुल भी विचारधारा में नहीं है, और अकेले से बेटर है कि जब भी ऑड आवर्स हों तो आप एक टीम में ही आगे पीछे मूव करें। और ये इससे कि जो पहले की एकता है वो बाद की एकता से बेटर है। तो मैं काफ़ी दिनों से, जब से ये हादसा हुआ है, जब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मैं एक अपनी अलग से एक कोशिश कर रहा हूँ अपने लोगों से मिलके। हमारे टीम है पूरी, एक कोर कमेटी है हमारी, हर बच्चे से हम बात कर रहे हैं, उनको यही बता रहे हैं कि हमारी सेफ्टी हमसे बेटर कोई नहीं कर सकता। उसके बाद जो गवर्नमेंट के काम है वो तो करेगी ही, जो हमारे काम है हम भी करेंगे, बट जो अपने लिए काम करना है वो करने के लिए जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। बाकी पेशेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ओपीडी अब खुल चुकी है, तो वो ओपीडी मैडम हमारी 2 घंटे ओपीडी पहले भी चलती थी अंडर दिस प्रोटेस्ट। 2 घंटे के बाद 11 बजे इनका प्रोटेस्ट स्टार्ट होता था, और रूटीन में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आई थी वो रूटीन सर्जरीज वगैरह में आई थी। अब वो सारा चल रहा है। आज हमारे सारे थिएटर्स फंक्शनल हैं, ओपीडी फंक्शनल है, इमरजेंसी तो वैसे भी फंक्शनल है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।